हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आइए इस वीडियो में क्लास 10वीं के बिहार बोर्ड के वास्तविक संख्या से ये चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि यदि यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9 और q बराबर 8 हो तो r का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। और इसमें दिया गया ना कि a आपका दे दिया गया है 72 और b आपका दे दिया है 9 और q आपका दे दिया है 8। तो आपसे पूछा जा रहा है ना कि r का मान कितना होगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे 72 और बी का वैल्यू है 9 और क्यू का वैल्यू है कितना 8। अब प्लस कितना हो जाएगा आर। तो 72 और 9 8 है, कितना हो जाएगा 72 और प्लस कितना आर। ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 72 में से 72 चला जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। कितना बचेगा, जीरो। यानी आर का मान कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आया। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जीरो सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जीरो वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि मौसा मतलब दो संख्या ए और बी है, उसका मौसा और लसा जो संख्या ए और बी है इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन कि मौसा गुणे लसा बराबर कितना होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है ना। ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि ये आपका ऐसे दिया है मौसा ए बी गुणे लसा ए और बी। यहाँ पे जो ए और बी दिया है ना यही पहली संख्या और ये जो बी है ये क्या है हमारा दूसरी संख्या है। तो कितना हो जाएगा ए इंटू बी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका कि अंडर रूट 15 है। अंडर रूट 15 है तो अंडर रूट 15 कौन सी संख्या है, ये तो हमारा पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसलिए इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। तो हमेशा अंडर रूट 15 कौन संख्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यानी दूसरा क्वेश्चन था कि जो मौसा ए और बी और लौसा ए और बी संख्या जो है इसका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दो संख्याओं का मौसा और लौसा का जो गुणनफल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि अंडर रूट 15 संख्या है। ऑप्शन में दे रखा था पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो अंडर रूट 15 जो 15 है, जो संख्या 15 है ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो 15 है ना इसका वर्गमूल तो निकलने का नहीं। तो जब वर्गमूल निकलेगा नहीं तो हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में बोला गया है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो क्या करेंगे, 124 में 2 का, जैसे 124 के जो 124 का है ना इसका अभाज्य गुणनखंड में, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें देखेंगे 2 का घात कितना आ रहा है। क्या देखेंगे कि 2 का घात कितना आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, 124 है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 के में 2, ठीक है ना। तो इसमें देखो तो कितना 2 आ रहा है, 2 ही आ रहा है। यानी 2 गुणे 2 गुणे 31, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 और गुणे 31, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। कह रहे क्वेश्चन नंबर 5वें में निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव जो प्रसार है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां।
पाँचवें में निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए दे रखा है कि 17/105। बी ऑप्शन दे रखा है आपका 77/210 और सी ऑप्शन है 15/88 और ऑप्शन नंबर डी है 3/160। इसमें कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए 105 है, तो 105 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 105 का अभाज्य गुणनखंड 5 से घटाएंगे, 5 दूना 10, 5 एक में 5, 3 सत्ते 21। यहाँ पे देखिए 5 और 2 के अलावा अगर कोई संख्या, जैसे हम अगर किसी भी भिन्न संख्या है उसको हमको देखना है कि यह संख्या शांत होगा कि अशांत होगा। इसका पहचानने का तरीका मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। क्या बताएंगे कि अगर शांत है ना, तो किसी भी भिन्न संख्या का हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और भी अगर कोई संख्या आ रहा है तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, शांत नहीं आएगा। ठीक है, अगर 2 5 केवल आ रहा है तो शांत हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। यानी ये जो 2 और 5 है, अगर ये नहीं आता है, अगर नहीं आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो 105 का किया है तो 5 के अलावा कितना आ गया, 3 और 7 भी आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 210 दिया है, 210, 3 से 3 सत्ते 21, फिर 5 से कटा देंगे, 5 एक में 5, 5 चौके 20, फिर 2 से कटा देंगे, 2 सत्ते 14, फिर 7 एक में 7। देखिए 2 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 5 के अलावा 3 और 7 आ रहा है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। यहाँ पे 88 का देख लेते हैं। 88 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 8 है 88, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 अके में 2। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के अलावा एक और संख्या जा रहा है 11, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। 160 का देखते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर 160 का हम देखेंगे, 160 का, तो यहाँ पे 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एक में 2, फिर 2 पच्चे 10, फिर 5 एक में 5। देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आया है, नहीं आया, तो यही भी इसका ही दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, कह रहे कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, यानी दो संख्याओं का आपका गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है आपका 1600 दे रखा है, और कह रहा है ना कि उसका जो दोनों संख्याएं हैं ना, उनका अगर मौसा देखा जाए तो मौसा आपका दे रखा है 5। तो कह रहा है कि भाई साहब इसका लौसा कितना होगा बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि अभी आपको बताया ना कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, कि मौसा गुणे लसा बराबर कितना होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या बोल सकते हैं हम क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल। यानी यहाँ पे क्या जाएगा, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है, 1600 है। और अभी हम मौसा लिखे हैं, मौसा कितना है, 5 गुणे लसा। 5 गुणे लसा बराबर कितना हो जाएगा, 1600। तो ये गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लसा बराबर कितना हो जाएगा, 1600/5। 5 तिया 15, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। यानी हमारा जो लसा होगा, लसा कितना आ जाएगा, 320 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, कह रहा है कि 36 और 84 का मौसा, 36 और 84 का मौसा निकालना है, बहुत ईजी है। ठीक है ना, 2 से कटाइए, 2 के में 2, 2 8 है 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटा दिए, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 एक में 2, फिर 3 से कटा दिए, 3 3 का 9, 3 7 21। ये देखिए यही ना, इससे कटने वाली दोनों संख्याएं हैं। तो इसका जो मौसा होगा ना, मौसा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी मौसा हमारा कितना आ जाएगा, मौसा आपका आ जाएगा 12। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहे हैं कि यदि एक q धनात्मक पूर्णांक तो
क्यू एक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, तो पहले भी मैंने बता चुका है। ठीक है, यहाँ पे 6q+2 ये सम धनात्मक पूर्णांक है, 6q+3 ये भी सम है, 6q+4 ये भी सम है, 6q ये भी सम है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यही क्या हो जाएगा, सम धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है 13, बी दे रखा है 23, सी दे रखा है 32, डी दे रखा है 17। तो यौगिक संख्या क्या होता है कि ये ऐसी संख्या है जो जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना, 13 का अभाज्य गुणनखंड 1 और 13 होगा, 23 का 1 और कितना हो जाएगा 23, लेकिन 32 का 2 से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। और 17 का 1 और 17, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ना, यही यौगिक संख्या है। कौन संख्या है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है ना, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऐसी संख्या है जिसका अधिक गुणनखंड हो। ठीक है ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, यौगिक संख्या। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, 10वां कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है 14, 35, बी आपका दे रखा है 18 और 25, ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है 31 और 93, ऑप्शन नंबर जो डी रखा है, ठीक है ना, डी, वो आपका है 32 और 62। देखिए यहाँ पे दे रखा है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या देखिए कि जिन दो संख्याओं का मौसा एक के अलावा और भी कोई संख्या आता है वो सहभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसका देखिए, इसका जो मौसा आएगा ना, एचसीएफ जो आएगा हमेशा 7 आएगा, इसका एचसीएफ आएगा आपका 1, और इसका एचसीएफ आपका आ जाएगा 31। ठीक है, और इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 32। ठीक है ना, तो इसका ही एचसीएफ एक आया है, तो यही संख्या क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा। सहभाज्य संख्या पहचानने का क्या तरीका है कि उसका मौसा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। उसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा। ठीक है, तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही डिस्कशन किए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वास्तविक संख्या से लास्ट सेट था, और अगला सेट मैं अगले चैप्टर का लाऊंगा बहुपद और द्विघात बहुपद से। ठीक है, द्विघात समीकरण से। तब तक के लिए धन्यवाद।